और जानते हैं कैसे आप अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, राजाओं की तरह जीवन बिताने। आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं शनि की 7.5 में हम धनवान बन गए, कुछ लोग बोलते हैं हम कंगाल हो गए। तो कैसे आप अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं शनिदेव के उपाय करके। 10 शनिदेव के उपाय जो जिंदगी बदल देंगे, और जितना भी भ्रामक प्रचार शनि के लिए और राहु के लिए यूट्यूब पे फैलाया गया उसको साफ कर देंगे। सबसे हितैषी शनिदेव हैं आपके लिए। आइए उपायों की चर्चा करते हैं, जानते हैं शनिदेव का किस्मत बदल देने वाला उपाय नंबर 1। देखिए शनिदेव का पहला उपाय है, अगर आपके शरीर से ज़्यादा दुर्गंध आती है, आप स्वेटिंग करते हैं, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, तो आप सबसे पहले 2 बार स्नान करेंगे, आप शनि के नेगेटिव प्रभाव में हैं। और दूसरा, चंदन का छोटा सा टुकड़ा, ओरिजिनल चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रुद्राक्ष की तरह छेद करा के, होल करा के आप उसको काले धागे में अपने गले में शनिवार को धारण करेंगे। और शनि शुक्र का कॉन्सेप्ट बेटर बनाने के लिए आप अच्छा ओरिजिनल इत्र, लेवेंडर का ले लो, चंदन का ले लो, रोज़ का ले लो, ऊद का ले लो, हिबिस्कस का भी इत्र आता है, कोई भी इत्र ले लो। इन सारे इत्रों को अपनी शेविंग में, पुरुषों के लिए अपनी शेविंग में थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट करेंगे। आई हैव अप्लाइड, आई एम सिटिंग हियर विद अप्लाइंग दैट। तो जो हम करते हैं वो ही बताते हैं, लोगों को रिजल्ट मिलता है। ये 40 कंट्रीज़ के लोग बोलते हैं, तो इसलिए करो, ऑथेंटिक लोगों को जानो, कॉपी पेस्ट को छोड़ दो, ऑथेंटिक चीज़ों के पीछे भागो आप। नंबर 1 ये आप करना शुरू करिए, आपको देखिए कितना ज़बरदस्त लाभ होता है। सुगंधित बन के रहिए, चंदन की खुशबू मैंने आपके गले में डलवा दी है, आप इसको करिए, आप देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। दूसरा उपाय, आप अपनी माता का सम्मान करें, मंदिरों में सेवा करें, गुप्त दान करें, पूजा उपासना करें। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ड्राइविंग करते हुए कोई भी मंदिर आए तो हाथ जोड़ लें, नतमस्तक हो जाएं। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोगों को अम्ब्रेला, छाता हो गया, चप्पल हो गई, पानी की बोतल हो गई, और ऐसी भोजन, ये सब दान करना, किसी को खाना खिलाना, किसी के प्रारब्ध को, जो उसका गलत खराब प्रारब्ध चल रहा है, जो ईश्वर ने उसे प्रारब्ध दिया है, उस प्रारब्ध में थोड़ी सी मदद कर देना। प्रारब्ध उसका अपने सिर नहीं लेना है, उसकी मदद कर देना, उस प्रारब्ध को भोगने में सहायता कर देना। भोजन के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शनिदेव आपके कभी खराब ही नहीं हो सकते। आपने जो जूनियर्स हैं, सहचर है, जो आपके कर्मी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, सबका ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रखेंगे। तीसरा उपाय, देखिए जैसा कि आपको पता है शनि वक्री चल रहे हैं मीन राशि में, आप शनि गायत्री मंत्र का जप जितना भी आपसे हो सके 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार शनि गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। दूसरा, नारियल, जिसको नारियल का बुरादा बोलते हैं, नारियल जो सूखा है उसको कद्दूकस कर लें, उसमें थोड़ी चीनी या शुगर का पाउडर मिला लें और थोड़ा सा गाय का घी मिला के एक डब्बे में भर के रख लीजिए। शनिवार के दिन या अमावस के दिन आप उनको चींटियों के बिलों में, कीड़े मकोड़ों के बिलों में, ज़मीन में रहने वाले जीवों के बिलों में डालिए। भंडारा या अन्न का दान वो ही नहीं है जो मंदिरों के बाहर आप और हम करते हैं, वो भी तो जीवात्माएं, कितने जीवात्माओं का भोजन करा देंगे आप देखिए। आप ये करना शुरू कीजिए, हम लोगों से करवाते हैं और हम करते भी हैं खुद ये उपाय, और इतने ज़बरदस्त इनके रिजल्ट मिलते हैं। साइलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, साइलेंट, दुनिया को पता नहीं लगेगा, रातों रात आप बन जाएंगे धनपति कुबेर। साइलेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू वांट टू सी हाउ द गॉड एंड द गॉडेस एंड द प्लैनेट्स वर्क फॉर यू, किस तरह से काम करते हैं, हाउ द यूनिवर्स कम इन योर फेवर, ये करके देखिए। चौथा उपाय आप देखिए, बुधवार और शनिवार आपके घर का जो शौचालय है, वॉशरूम है, उसको साफ करने की आदत आप खुद डालिए। बुधवार को, शनिवार को आपके वॉशरूम्स जो हैं उनको साफ करने की आदत खुद डालें। एक कांच के बाउल में सेंधा नमक और छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा, वो साथ में मिला के आप उस वॉशरूम में बुधवार या शनिवार की सफाई के बाद रखें, और हर हफ्ते बदलें या 1 महीने में भी बदल सकते हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त आपका वास्तु हो जाएगा और शनिदेव की ज़बरदस्त कृपा आपको मिलेगी। आप इसको करना शुरू कीजिए। ये नहीं कर सकते हैं तो बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिए, उसकी जड़ में शनिवार के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में शनिवार को कच्चा दूध डालिए, और वो जड़ में जो मट्टी गीली हो जाती है कच्चे दूध से, उसका एक तिलक आप लगा के आइए।
आप करके देखिए इनको, हम बड़े प्रसन्न हैं इनको करने से। आप इसको करके देखिए इस उपाय को। ये उपाय हमें अपने गुरु ने नहीं, हमारी माता ने बताया था। पारलौकिक माता जिसकी कृपा हमेशा बनी रही है, माँ भगवती बगलामुखी राजराज शिशु पिताम्बरा महामाई, और लौकिक माता परम शिव भक्त। जब भी कोई काम अटक जाता है, माई को बोल दो, वहाँ बोल दो, यहाँ बोल दो, दोनों काम हो जाते हैं। शंकर जी तुरंत काम कर देते हैं। तो आप बोल के देखिए और आप इसका लाभ उठाइए। 5वां उपाय है, आप किसी भी मंदिर में जाएं और वहाँ के पंडित जी से थोड़ा सा संपर्क करके नित्य प्रति डेली या शनिवार आप मंदिर में सुबह सुबह सेवा झाड़ू लगाइए। मंदिर में झाड़ू लगाने से अहम का नाश होता है, सेवा भाव आता है, शनिदेव की कृपा मिलती है। और जैसा बोला जाता है, शनिवार को आप एक काले कुत्ते को, काला कुत्ता ना मिले तो कोई भी जो डॉग मिले, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा छोटी सी इमरती खिलाना शुरू करें। अब कोई बोलेगा कि डॉग्स भी डॉग्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनके पास भोजन वगैरह उपलब्ध नहीं होता, कई तरह के। वी आर डॉग लवर्स। जो कुत्ता है वो श्वान है, जो भैरव की एनर्जी लिए हुए है, वो तुरंत आपकी एनर्जी पहचान लेगा। जब भी हम किसी मित्र संबंधी यजमान कहीं भी जाते हैं, उनके अगर डॉग्स पाले हुए हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं कि श्वान पाला हुआ है तो फिर देवता आपकी पूजा नहीं लेंगे। वो वैष्णव मत है, उनके लिए परफेक्ट है वो। हाँ, लेकिन ये है उसका एक विशेष स्थान घर में होना चाहिए। वो हर जगह नहीं दौड़े भागे। शुद्धता वहाँ देखनी पड़ती है गृहस्थ घर में। तो कहने का तात्पर्य ये है, बाहर के जो जीव हैं, बाहर के जो डॉग्स हैं, उनको भोजन आप कराइए। जो भी आपको भोजन कराना है, दूध है, जो भी उचित लगे, छोटा सा टुकड़ा की इमरती का आप खिलाएंगे उड़द की दाल का, तो भैरव प्रसन्न होंगे। और बाहर के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। घर पे डॉग्स क्या कई बार फर्जाइल हो जाते हैं या उनकी डाइट चेंज हो जाती है तो नहीं कर पाते। आपके विवेक के ऊपर है। हम तो खिलाते हैं, आप भी खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके साथ आप रोटी डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं, थोड़ा सा इमरती का टुकड़ा सैटरडे को आप खिलाना शाम के समय शुरू करें। आप देखिए क्या चमत्कार होता है। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ कोई स्ट्रीट डॉग आके आपके पास बैठ जाता है, अपने कानों को हिलाता है, अपनी पूँछ को हिलाता है, या आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए हैं। इफ़ द डॉग्स आर लाइकिंग यू, अगर डॉग्स आपको पसंद कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं है। अष्ट भैरवों की कृपा है, ये जरूर ध्यान रखिए। छठे उपाय की तरफ चलते हैं हम। देखिए, शनिवार या अमावस के दिन एक काला धागा ले लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं पैर में काला धागा नहीं पहनना चाहिए, हम पहनते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं। जो उपाय हम स्वयं करते हैं, लोगों से करवाते हैं, गुरु महाराजों से सुने, वही आपको बता रहे हैं। शनिवार या अमावस को शनि मंदिर में जाइए, काला धागा लेके उसमें उतनी गांठें लगाइए जिस भाव में शनि आपका बैठा हुआ। पंचम भाव में बैठा हुआ है, 5 गांठें लगाइए। दशम भाव में बैठा 10 गांठें लगाइए। और शनिदेव के चरणों में जो सरसों का तेल है, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, उसमें उसको डुबो दीजिए, गीला कर लीजिए। वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके आप उसे अपने पैर में धारण करें। स्त्रियां लेफ्ट में और पुरुष राइट में। पुरुष दाएं पैर में, स्त्री लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में धारण करें, घुटने से नीचे के अंगों में, मतलब पैर में। लेकिन वहाँ आपको प्रोसेस ये करना पड़ेगा जो मैंने बताया। प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? शनि मंदिर में जाके उसको तेल में डुबोना पड़ेगा, उतनी गांठें लगानी पड़ेंगी जिस भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। शम शनिश्चराय मंत्र का जप करके 11, 21, 51 बार फिर आप धारण करिए। नज़र दोष नहीं लगेगी, तंत्र बाधा नहीं होगी, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बैरियर्स नहीं आएंगे, शनिदेव की कृपा होगी। अगला उपाय आप देखिए, अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, दांतों में दर्द है, जॉइंट्स में, बैक में आर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है, या फिर आपको लगता है कि आपके शरीर में ब्लू कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, नील पड़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर शनि आपके खराब है। उस अवस्था में आपको एक काले कलर की बांसुरी लेनी है, नहीं है तो उसको पेंट कर लेना है। अमावस्या के दिन क्लीम मंत्र का, क्लीम भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण बीज मंत्र है और माँ कालिका का भी बीज मंत्र है। दोनों के ही प्रिय हैं शनिदेव। माँ कालिका से, भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगा सकते हैं। अमावस या शनिवार के दिन कृष्ण मंदिर में या विष्णु मंदिर में काली बांसुरी मोर पंख के साथ क्लीम मंत्र का जप करके चढ़ाने से, महागुप्त उपाय मैं बता रहा हूँ, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिजन्य पीड़ा से आपको लाभ मिलता है। अगले उपाय के अनुसार आप
कौवे को, जो कौवा होता है, क्रो, उसको, काक, उसको दही खिला सकते हैं। वृद्धाश्रम में जल की या भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए, सेकंड लास्ट उपाय मैं आपको बताता हूँ शनिदेव का। आप माँ कालिका के मंदिर में जाकर नींबुओं की माला माँ कालिका को अर्पित करना शुरू करें। हर शनिवार 3 शनिवार आप कर लें, उसमें 21 या 27, 54 या 108 नींबुओं की माला आप अर्पित करना शुरू करें, आपको लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान श्री महाकालेश्वर या किसी भी शिवलिंग के सामने बैठकर पाठ कर मानसिक पाठ कर नीले फूल, अपराजिता के फूलों पर इत्र लगाना। कौन सा? गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र लगा के अर्पित करने से शनिजन्य पीड़ा से राहत मिलती है, आराम मिलता है, शनि प्रसन्न होते हैं, कृपा होती है। आशा है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं राहु से संबंधित रेमेडीज़ पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया,